नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे किसी बहुपद के शून्य या किस प्रकार कहते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है पहले और अंतिम पद का हमें गुणा करना है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप वन हमारा रहेगा पहले और अंतिम पद का गुणा एक्स स्क्वायर इंटू -8, इनका जो गुणा करोगे आप तो ये होगा -8x स्क्वायर। अब हमें जो हमारी मिडिल टर्म है वो है -2x। इसके हमें दो ऐसे टुकड़े करना है कि जिन्हें जोड़ने पर या घटाने पर अगेन -2x आ जाए और उन्हीं दो पदों का गुणा करने पर हमारे पास माइनस का 8x स्क्वायर आ जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हमें लाना है, 8 है, तो हम 8 के एलसीएम कर सकते हैं। 8 को 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। 8 के हमारे पास टुकड़े होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर हमें टुकड़े दो भागों में करना है, पहला और दूसरा। यहाँ पर 8 के जो एलसीएम के टुकड़े आए हैं वो हमारे पास 3 टुकड़े हैं, तो इन्हें दो बनाएंगे, इन्हीं में दो का गुणा कर देंगे तो ये होगा आपका 2 इंटू 4। और हमें पता है 4 इंटू 2 8 होता है, एंड 4 और 2 से हम 2 बना सकते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसके टुकड़े होंगे 2 एंड 4। अब किन्हें हम माइनस का लेंगे और किन्हें प्लस का हम इसको देखेंगे। हमें जोड़ में माइनस चाहिए एंड गुणा में भी माइनस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, माइनस प्लस लेते हैं। क्या होगा, -2x एंड -4x। तो -4x इंटू माइनस प्लस 2x करोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 गुना 8 x टू दी पावर 2। एंड इन्हीं को आप जोड़ घटा देंगे तो -4x प्लस 2x क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 घटेगा तो 2, तो माइनस का 2x इसका आंसर आएगा। तो हमारे जो टुकड़े हैं वो एकदम करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस x वर्ग को वैसा वैसे लिखेंगे, जो -2x है उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, 2x एंड -4x। हम इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, चाहे तो हम 2 को आगे लिख सकते हैं या 4 को आगे लिख सकते हैं। -4x -8 वैसा कि वैसा। अगली टर्म में हम क्या करेंगे, जो पद एक से हमें कॉमन लेंगे इन दो पदों में से, और इन दो पदों में हम देख रहे हैं कि x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x टू दी पावर 2 है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x टू दी पावर 1 बचेगा आपका, प्लस एज इट इज 2x है, 2x में से x कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा हमारे पास। अब हम यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन लेंगे, कैसे कॉमन पता चल रहा है, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, दोनों के पास माइनस है तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे, तभी ये टर्म सेम होना चाहिए हमारे पास। तो क्या होगा, एक 4 कॉमन लेंगे तो अंदर x बचेगा, माइनस प्लस माइनस उनका गुणांक करें तो फिर वही पद बनना चाहिए हमारे पास, एंड माइनस प्लस अगेन माइनस। 8 में से आप कितनी बार 4 निकाल सकते हैं, तो हम 2 बार 4 ले सकते हैं, 8 के अंदर से 2 बचेगा, या 4 गुना 8। ये सब समझ सकते हैं किसमें गुणा करें 4 का, 8 है तो 2 होगा, या 8 से कितनी बार हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो हम 2 बार निकाल सकते हैं। अगेन x+2 आपको कॉमन दिख रहा है तो इसको भी हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। जब हम ये टर्म कॉमन लो गई तो कोष्टक में आपके पास बचेगा x एंड -4, x एंड -4 एज इट इज। और इन्हें हम क्या निकालना था, हमारा शून्य निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, x+2 बराबर 0 या x -4 बराबर 0। इन दो में से कोई एक वैल्यू 0 हो, क्या दोनों वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये होगा x टू द पावर -2 या x हमारे पास 4 होगा, x की वैल्यू 4 होगी और यहाँ पर x की वैल्यू -4 होगी, तो यही इस बहुपद के शून्य है। और ये अपना आंसर होगा, देख लीजिए एक बार।